10वीं के स्टूडेंट को आया हार्ट अटैक। 16 साल उम्र, क्लासरूम जाते वक्त गैलरी में गिरा। हंसते खेलते एक और मौत। क्रिकेट पिच पर युवक ने बल्ले से शॉट मारा, फिर अचानक लड़खड़ाकर जमीन पर गिरा। एक्सरसाइज करते हुए बेचैन हुआ युवक जमीन पर तड़पते हुए थम गई सांसें। ये कुछ मीडिया चैनल्स के द्वारा अचानक हार्ट अटैक आने पर बनाई गई खबरों की हेडलाइंस है, जिन्हें देखकर पता चलता है कि देश में यह मुद्दा कितना गंभीर बनता जा रहा है। देश के अंदर पिछले कुछ महीनों से जिस तरह लोग, खासकर नौजवान, अचानक से मौत के मुंह में समा रहे हैं, वह स्थिति बेहद चिंताजनक और दर्दनाक है। दरअसल अचानक मौत की एक और घटना सामने आई है। यह घटना गुजरात के अहमदाबाद की है और विचलित कर रही है। दरअसल अहमदाबाद के एक स्कूल में एक बच्ची की अचानक मौत हो गई। बच्ची रोज की तरह सुबह स्कूल पहुंची थी। जब स्कूल में आने के बाद वह अपने क्लासरूम में जाने लगी तो इसी बीच गैलरी में चलते हुए उसे एकदम से बेचैनी हुई और उसके कदम आगे बढ़ने से थमने लगे, जिसके बाद वह एक कुर्सी पर बैठ गई। उसे तेज घबराहट हो रही थी और उसका शरीर स्थिर होता जा रहा था। आखिरकार कुछ ही पलों में वह कुर्सी पर बैठे बैठे नीचे जमीन पर खिसक गई। हालत यह थी कि उसका आधा शरीर कुर्सी पर टिका था और आधा जमीन पर। इसके बाद बच्ची को स्कूल स्टाफ द्वारा आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पर रखा, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। आखिर में बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक यह बच्ची करीब 8 साल की बताई जा रही है और वह तीसरी क्लास में पढ़ रही थी। यह पूरी घटना स्कूल के एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। बच्ची के घर में मातम पसरा हुआ है, तो वहीं बताया जा रहा है कि स्कूल में बच्ची को अचानक हार्ट अटैक आया, जिसके बाद जमीन पर गिरकर उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्कूल में हड़कंप मच गया। सामने आई सीसीटीवी वीडियो में दिखता है कि बच्ची ने पीठ पर बैग टांग रखा है और वह धीरे धीरे क्लासरूम में जाने के लिए गैलरी से गुजर रही है। गैलरी में उसके चलने से ही उसकी बेचैनी साफ दिखती है। उसके कदम ही आगे ना बढ़ते, जिसके बाद वह जैसे तैसे कर पास में रखी एक कुर्सी का सहारा लेती है और उस पर बैठ जाती है। वीडियो में आगे दिखता है कि आसपास खड़े स्टाफ की फिर जब नजर जैसे ही बच्ची पर पड़ती है तो बच्ची को फटाफट संभालने की कोशिश की जाती है। जब वह बेशुद्ध हो जाती है तो उसे खुली हवा में लिटाया गया और तुरंत सीपीआर दिया गया। वहीं उसे जब अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ध्यान रहे कि इन दिनों अचानक मौत के मामले एकदम से बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि लोगों को हंसते खेलते मौत हो जा रही है। देखा जा रहा है कि वे बिल्कुल ठीक हैं और उन्हें अचानक हार्ट अटैक आ गया और चंद मिनटों में उनकी मौत हो गई। देखा गया कि कोई चल रहा है, नाच रहा है और उसे हार्ट अटैक आ गया। कोई बैठा है या अखबार पढ़ रहा है, उसे हार्ट अटैक आ गया। कोई जिम कर रहा है, केमिस्ट पर दवाई लेने पहुंचा, उसे हार्ट अटैक आ गया। कोई खाना खा रहा है, उसे हार्ट अटैक आ गया। पर जिन्हें हार्ट अटैक आया उनमें ज्यादातर नौजवान शामिल हैं। आखिर यह हो क्या रहा है? बहरहाल अचानक मौतों के पीछे लोगों की तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां लोग सरकार से इस तरफ ध्यान को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग इन मौतों के पीछे कोरोना वैक्सीन को कारण मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोरोना वैक्सीन लगने से इस प्रकार मौतें हो रही हैं। लोगों की यह चिंता तब और बढ़ गई जब पिछले दिनों कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। ब्रिटिश फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की कोर्ट में पहली बार वैक्सीन की खामी कबूल की। कोर्ट में दाखिल अपने दस्तावेजों में एस्ट्राजेनेका ने कहा कि वैक्सीन से थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम जैसे खतरनाक गंभीर साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। टीटीएस से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं, ब्लडलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं, जिससे ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। हालांकि एस्ट्राजेनेका का यह भी कहना था कि बेहद दुर्लभ मामलों में ही ऐसे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। सभी लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सीपीआर की। अगर आपके सामने ऐसी कोई भी स्थिति आती है तो सबसे पहले मरीज को फर्श पर लिटाकर उसकी पल्स और धड़कन देखने की कोशिश करें। किसी एक व्यक्ति को फौरन एम्बुलेंस को कॉल करने को कहें। अगर नजदीकी अस्पताल का नंबर है तो उस पर कॉल करें। अगर पल्स नहीं मिल रही तो तुरंत सीपीआर शुरू करें। मरीज के आसपास भीड़ ना लगाएं और सीपीआर तब तक देते रहें जब तक मदद ना आ जाए या मरीज की पल्स ना मिलने लगे। सीपीआर देने की क्रिया में आप
मरीज के कंधों के पास घुटनों के बल बैठ जाएं। इसके बाद अपने एक हाथ की हथेली को मरीज की छाती के बीच में रखें। दूसरे हाथ की हथेली को पहले हाथ की हथेली के ऊपर रखें और अपनी कोहनी को सीधा रखें और कंधों को मरीज के छाती के ऊपर सिधाई में रखें। वहीं अपने ऊपर के शरीर के वजन का इस्तेमाल करते हुए मरीज की छाती को कम से कम 5 सेंटीमीटर और ज्यादा से ज्यादा 6 सेंटीमीटर तक दबाएं और छोड़ें। 1 मिनट में 100 से 120 बार ऐसा करें। अगर आपको फिर भी सीपीआर देना नहीं आ रहा तो व्यक्ति के हिलने डुलने तक या मदद आने तक उसकी छाती दबाते रहें। ऐसी ही और खबरों को देखने के लिए बने रहें अर्थ प्रकाश टीवी के साथ।